हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 13 टू 16 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 13, अ सम अमाउंट्स टू 2652 इन 6 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड। सबसे पहले आपने सम फाइंड करना है। अब देखिए, सम वर्ड जब भी यूज होता है इट मीन्स प्रिंसिपल। तो कोई भी प्रिंसिपल एक अमाउंट है तो 6 साल के बाद वो कितनी बन जाती है? 2652। सो आफ्टर सम टाइम्स जो भी आपको वैल्यू गिवन होती है वो हमारी होती है अमाउंट। और वैसे भी मैंने बताया था जहाँ पे ये वर्ड यूज होता है अमाउंट्स टू, तो इसके बाद जो भी वैल्यू होगी वो होगी अमाउंट। टाइम हमें गिवन है 6 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 5%। अब हमने फाइंड क्या करना है? सम, मतलब हमें प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो फाइंड करनी है। तो मैं सपोज करूंगी लेट प्रिंसिपल हमारा है x रुपीस। टाइम हमें गिवन है 6 years। रेट हमारे पास है 5% और अमाउंट हमारे पास है 2652। अगर हम प्रिंसिपल फाइंड करना चाहते हैं तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय आर इंटू टी। अब यहाँ पे आपके पास सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपके पास अमाउंट गिवन है, वहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड कर सकते हैं। अमाउंट किसके इक्वल होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 2652 माइनस x। तो ये मेरा आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो वैल्यूज पुट करूंगी मैं 265, सॉरी दिस इज 2 माइनस x इंटू 100 बाय r की वैल्यू 5, t की वैल्यू 6। सो इधर प्रिंसिपल की वैल्यू लिखेंगे x इक्वल्स टू, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी तो ये हो जाएगा 265,200 माइनस 100x अपॉन 30। तो 30 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 30x इज इक्वल्स टू 265,200 माइनस 100x। x उधर जाके ऐड हो जाएगा तो ये 130x इज इक्वल्स टू 265,200। x की वैल्यू 265,200 बाय 130। तो 0 से 0 कैंसिल, 13 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा। 13 टू द 26, देन 0, देन 13 फोर द 52 और लास्ट में 0। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2040। x क्या है? हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। सेकेंड पार्ट है द टाइम इन विच द सेम सम। सेम सम का मतलब सेम प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की वैल्यू हमने निकाली थी 2040। अब हमें निकालना क्या है? टाइम। वो टाइम बताना है जिसमें ये जो सम है विल डबल इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। वही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सम अपनी वैल्यू को डबल कर लेगा। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हमारा सेम है, दैट इज 5%। अगर सम जो भी प्रिंसिपल है वो अपने आप को डबल कर लेगा कुछ टाइम के बाद, वो टाइम हमने बताना है, टाइम आपने फाइंड करना है। तो इसका मतलब अमाउंट क्या होगी? डबल ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि यही बोला है कि सम जो है वो अपने आप को डबल कर लेगा। तो जो कुछ सालों के बाद हमारी वैल्यू बनती है उसको हम बोलते हैं अमाउंट। तो वो क्या होगी? डबल ऑफ प्रिंसिपल। सो ये हो गई 4080। तो टाइम का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय P इंटू आर। अब यहाँ पे अगेन वी डोंट हैव सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। हमारे पास P की वैल्यू है, हमारे पास अमाउंट की वैल्यू है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे विच इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 4080 माइनस 2040 दैट इज 2040। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई 2040 200 बाय P इंटू आर। P की वैल्यू 2040, R की वैल्यू 5, ये कैंसिल और ये 20।
तो यहाँ पे हमारा जो टाइम आ गया है वो आ गया 20 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, P and Q invest 36,000 and 25,000 respectively at the same rate of interest per year। दो इंसान है, एक है P और एक है Q। P ने इन्वेस्ट किए, मतलब इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 36,000 है और Q की प्रिंसिपल अमाउंट 25,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम है। इफ एट द एंड ऑफ 4 years, 4 साल के बाद P gets 3,080 rupees more interest than Q, find the rate of interest। तो टाइम पीरियड हमें गिवन है 4 years, तो इसने बोला कि 4 साल के बाद P को 3080 ज़्यादा इंटरेस्ट मिला Q से, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करना है। तो पहले P की वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं। हम लेट करेंगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दोनों का सेम है, तो मैंने दोनों तरफ मान लिया कि R है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे P के लिए और इधर हम निकालेंगे Q के लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। प्रिंसिपल वैल्यू हमें क्या गिवन है 36,000। R की वैल्यू हमें नहीं पता, तो R अज्यूम की टाइम है 4/100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर आपके पास आ R इंटू 360 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज 1440। तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया किसका, आपके P वाले कस्टमर का। अब सिमिलरली Q वाले का निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल अमाउंट जो कि है 25,000। R की वैल्यू R है क्योंकि दोनों में उसने बोला है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर इधर R है तो इधर भी R होगा। टाइम दोनों का सेम है 4/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये आ गया 1000 R। तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आ गया 1000 इंटू R। ये सिंपल इंटरेस्ट किसका है, Q का। अब उसने बोला कि 4 साल के बाद P को 3,080 रुपये ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है Q से। तो मैं बोल सकती हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ P किसके इक्वल है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ Q प्लस 3080। अगर हम Q में 3080 ऐड कर देंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ P। वैल्यू पुट करेंगे, R इंटू 1440 इजिकल्स टू 1000 R प्लस 3080। तो ये उधर चला जाएगा, 1440 R माइनस 1000 R इसके इक्वल है 3080। तो ये आ गया आपके पास सब्ट्रैक्ट करके 440 R इसके इक्वल है 3080। तो R की वैल्यू 3080/440, 0 से 0 कैंसिल। तो 2 के टेबल पे 22, ये आ जाएगा 1 देन 5 4। अगेन 2 के टेबल पे 11, 2 7 दा 14, 2 7 दा 11 और 7। सो रेट आपके पास आ गया 7%। R की वैल्यू है जो वो 7% आ गई। Question number 15. A sum of money is lent for 5 years at R% simple interest per annum. If the interest earned be 1/4 of the money lent, find the value of R. पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कुछ आपके पास मनी है, उसको 5 साल के लिए अगर आप R% इंटरेस्ट पे रखेंगे, इफ द इंटरेस्ट अर्नड बी 1/4 ऑफ द मनी लेंट, तो जो इंटरेस्ट बना वो कितना है, 1/4 जितनी आपने मनी ली थी। तो आपने R की वैल्यू बतानी है। तो हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे लेट प्रिंसिपल या फिर सम इसके इक्वल है x। अगर प्रिंसिपल x के इक्वल है तो इंटरेस्ट उसके ऊपर कितना पड़ा,
टाइम 5 है, रेट आपको R% गिवन है। तो इसने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट कितना पड़ेगा, 1/4 ऑफ द मनी लेंट, जितने आपने उधार लिए थे पैसे उसका 1/4। तो 1/4 उधार पैसे क्या होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की वैल्यू x। तो अब हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 1/4x इज इक्वल्स टू p आपके पास x, r की वैल्यू r, t की वैल्यू 5/100, ये 20 आ गया। सो 1/4x इज इक्वल्स टू x इंटू r/20। अब देखिए इधर x है, इधर x, ये कैंसिल हो जाएंगे। इसको आप ऐसे लिखिए 1/4 इज इक्वल्स टू r/20। 20 ऊपर चला जाएगा, बाई 4 इज इक्वल्स टू r, तो ये इधर चला गया, इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 1 इंटू 20 20 हो, ये कैंसिल। r की वैल्यू आपके पास आ गई 5%। Next last question is the simple interest earned on a certain sum in 5 years is 30% of the sum। तो कहते हैं कि कुछ अमाउंट पे अगर 5 years के बाद जो इंटरेस्ट पड़ेगा वो कितना होगा, 30% ऑफ द सम, जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है उसका 30%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है वो है x, टाइम आपको गिवन है 5%। अब उसने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 30% ऑफ सम, सम क्या है आपका x, तो दिस इज 30/100 इंटू x, दैट इज 3x/10। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने फाइंड करना है। अगेन हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पुट करेंगे 3x/100 इक्वल टू p की वैल्यू है x इंटू r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको r एज्यूम करेंगे। t की वैल्यू है हमारे पास 5, सॉरी मैंने यहाँ पे 5% लिखा है, दिस इज 5 years बाय 100, दिस इज 10। तो देखिए आप इसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों टर्म्स इधर आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको दूसरे वे से करके दिखाऊंगी। अदरवाइज आप इस ज़ीरो के साथ ये ज़ीरो कैंसिल कर सकते हैं, x के साथ x कैंसिल कर सकते हैं। तो अभी हम इसको ऐसे ही लिखेंगे 3x/10, ये 100 इधर डिवाइड में है, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, इज इक्वल्स टू x इंटू आर इंटू 5। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 30x इज इक्वल्स टू x इंटू आर इंटू 5। अब मैं r को यहीं रखूँगी, x और 5 मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाके हो जाएंगे डिवाइड, x इंटू आर, सॉरी x इंटू 5, x के साथ x, 5 6 था, इज इक्वल्स टू r। सो r की वैल्यू हमारे पास आ गई 6%। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अदरवाइज आप यहाँ पे भी इसको कैंसिल कर सकते हो, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, x से x कैंसिल, सो ये r, ये 5 इंटू 2, ये 2 उधर जाएगा तो 6 हो जाता, r की वैल्यू 6 आ जाती। इस वे से भी कर सकते हैं, या आप स्टेप बाय स्टेप इसको ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। सो ये थी हमारी आज के वीडियो के क्वेश्चंस, और यहीं पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। टोटल 4 वीडियोस बनी हुई हैं, और अगर आप सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो फर्स्ट वीडियो को ज़रूर चेक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।